Hello everyone, this is our chapter electrostatic potential and capacitance. This is chapter number 2 of class 12th physics. आज बच्चों अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपकी यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड बेस को बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या होता है कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपनी नोट्स कॉपी में अच्छे से इन नोट्स को प्रिपेयर कर लें, बना लें, जितना आज पढ़ाया है उसको लिख लें। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये किसे बोलते हैं समझिएगा। मान लीजिए अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये जहां तक अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है, ये पूरा 3D स्पेस, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई टेस्ट चार्ज, अभी भाई टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज का मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज बहुत कम हो। तो बहुत कम, कितना कम? तो यहां पर टेस्ट चार्ज को क्या डिफाइन करते हैं? जिसके फील्ड में ला रहे हैं, जिस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में ला रहे हैं, उसके कंपेयर में इसका चार्ज बहुत कम होगा, तो इसको इसके लिए टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, पहले ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। अगर अपन ये बोल दें कि ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज बहुत कम है, तो यहां सफिशिएंट नहीं है ये जवाब। क्या जवाब सफिशिएंट है? कि भाई इसका चार्ज किसी दूसरे के कंपेयर में बहुत कम होगा, तो इसको इसके लिए टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा टेस्ट चार्ज का। चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख रहे हैं। सपोज करो एक फुटबॉल है, अगर आपको उसको मूव कराना है तो क्या करोगे? किक मारोगे कि नहीं मारोगे? ऐसे ही इस टेस्ट चार्ज को अगर अपन को इधर लाना है, भाई ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के ही सारी पढ़ाई करी जाती है। तो इस पॉजिटिव के पास ही पॉजिटिव लाएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, आने थोड़ी ना देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा और जबरदस्ती इसके पास लाना पड़ेगा, अगर लाना ही है तो। ठीक है, अच्छा मान लो कि इनफाइनाइट पर है। अब ये इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट की क्या लिमिट है? तो ये छोटे छोटे बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसकी रेंज के बाहर की चीज इसके लिए इनफाइनाइट कहलाएगी। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मतलब अंतरिक्ष में पहुंच गए, ऐसा मत सोचो। बहुत से बच्चों के दिमाग में यही फिट रहता है, इनफाइनाइट का मतलब अंतरिक्ष में चले गए। ये नहीं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इसकी रेंज के आउट, ये जहां तक फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर की चीज को इसके लिए इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट में, मतलब इसकी रेंज के बाहर है। अगर इसको इसके फील्ड में लाना है, भाई ये तो पॉजिटिव है, इसको अपोज करेगा आने से, तो अपन को अगर इसको अंदर लाना है तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तब जाके ये इसके अगेंस्ट में भी यहां आके खड़ा हो सकता है। मान लो कि ये यहां पर आ गया ए पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। तो जितना आपने वर्क करा, जितनी आपने इसको एनर्जी दी ताकि ये इसके फील्ड में आ जाए, यहां आके खड़ा रहे, वो कहलाती है इसकी इंटरनल एनर्जी, वो कहलाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी नाम सुना ही होगा। पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड एनर्जी। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होनी चाहिए ताकि इसके अगेंस्ट में भी यहाँ आके खड़ा रह सके, वो कहलाएगी इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्या है डेफिनेशन, समझिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, एनर्जी गिवन टू यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे यूनिट के लिए सारी चीजें डिफाइन करी जाती है, और टेस्ट चार्ज तो मतलब समझ ही गए होंगे। एनर्जी गिवन टू यूनिट टेस्ट चार्ज टू एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के लिए इसको जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। अब एनर्जी दो या वर्क करो, बात तो एक ही है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये भी स्पेसिफाई कर दो कहां से ला रहे हो, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और एग्जाम में भी आपको ये डेफिनेशन लिखनी है अगर आ जाए तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसको कितनी एनर्जी दे ताकि यहां पर आके खड़ा हो सके, और ज्यादा दोगे तो इसके और नजदीक आ सकता है, और ज्यादा दोगे तो इसके और नजदीक आ सकता है, ऐसा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज टू पॉइंट ए, द एनर्जी गिवन टू टेस्ट चार्ज सो दैट इट कैन कम्स टू पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब उसके अंदर इंटरनल कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो आगे यहाँ खड़ा हो सके, उतनी एनर्जी नहीं होगी तो इसके रिपल्शन के कारण भाग जाएगा। इसकी यूनिट अब पूछ ले तो वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज यूनिट कूलम। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो जूल, वर्क का तुम जानते हो MLT-2, तो किसका होता है, फोर्स का, इसके साथ एक और ले लो तो ये हो गया टोटल वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट अपन ये भी लिख सकते हैं ML/T-2, किसका, वर्क का। अच्छा, कूलम एक बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रखना, कूलम कोई बेसिक क्वांटिटी नहीं है। 11th क्लास में 7 बेसिक क्वांटिटी पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इनमें कहीं पर भी कूलम नहीं आया था, चार्ज कहीं पे नहीं आया था। चार्ज इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी। ये डायमेंशनल फॉर्मूले हमेशा 7 बेसिक क्वांटिटी के टर्म में ही लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कूलम की जगह अपन क्या लिखते हैं, अब I इक्वल्स टू Q/T, तो छोटी क्लास से पढ़ लिया, तो चार्ज इक्वल्स टू I इंटू टी। कूलम को अपन और क्या बोल सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। चलो लिख दो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर के लिए A, सेकेंड के लिए T, इनको ऊपर पहुंचा दो, तो यहां लिख रहा हूं M हो जाएगा, ठीक है, L2, T एक ऊपर और पहुंचा दो, T-3, A ऊपर पहुंचा दो, एम्पियर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देख लें यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फिर से, कि अगर कोई टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है किसी पॉइंट तक, तो जितना एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, वो कहलाएगी उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल। तो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज, पर कूलम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे भी सोच लो, पर कूलम को कितनी जूल एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर आने के लिए, वो कहलाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको सिंबल V से शो करते हैं। तो ये तो है तो वर्क ही, तो W से ही बोल देते हैं, लेकिन वर्क किस में वो स्पेसिफाई करा, वर्क डन टू मूव फुटबॉल नहीं, वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज। वर्क डन टू मूव चार्ज को V बोलते हैं, तो वर्क डन टू मूव चार्ज को W नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, उसके लिए एक नया नाम दे दिया, V, पोटेंशियल। यहां तक नोट कर लें, अपने नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आज आपने सीखा कि किसी टेस्ट चार्ज को, अभी टेस्ट चार्ज इसकी भी मीनिंग आपने सीख लिया कि जिस चार्ज से उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले उसकी वैल्यू बहुत कम हो, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तो जितनी एनर्जी देंगे या जितना वर्क करेंगे वो कहलाएगा पोटेंशियल। या आपने उसको इतनी एनर्जी दी तब जाके वहां तक आ पाया, ठीक है। चलिए अब आगे अपन पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब अपन देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल है और ये एक और चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू इसके मुकाबले बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ये इसके फील्ड के आउट है तो इस जगह को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इसको एनर्जी दी, इस पॉइंट तक लिया है, और ज्यादा एनर्जी देते तो और पास में जाता इसके। सपोज करो कि यहां से यहां तक आने के लिए पर कूलम को 200 जूल एनर्जी देनी पड़ी, और यहां तक ले जाने के लिए पर कूलम को 600 जूल एनर्जी देनी पड़ी थी। तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक लाने में, डिफरेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में पर कूलम को 200 जूल देनी पड़ती है और यहाँ से यहाँ तक लाने में पर कूलम को 600 देनी पड़ती है। तो समझ गए होगे कि यहाँ से यहाँ तक लाने में 400 देनी पड़ रही है। तो दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस एक कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VBA क्या हो गया, VB माइनस VA, ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज पर कूलम टू B, ठीक है,
वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज पर कूलम टू ए, दिस इज VBA। आगे समझ में? तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं, वर्क या एनर्जी एक ही बात है, तो ऐसे बोलते हैं वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another in electric field is called potential difference between two points। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। वर्क को जूल में नापेंगे, चार्ज को कूलम में, तो जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी कहते हैं। कभी 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ जाए तो अगर 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलम को पर कूलम को ब्रिंग करने के लिए, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule work done to bring 1 coulomb charge from one point to another। ठीक है, यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नोट कर लें। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जब चार्ज पार्टिकल को मूव करना है तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उनसे अपने नोट्स बना लें अच्छे से। नोट्स बहुत अच्छे से आपके बने हुए होने चाहिए, तभी लास्टली वो आपके यूजफुल रहेंगे एग्जाम टाइम में। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इतना आसानी से बैठता ही नहीं है दिमाग में, बस ये ध्यान रखो कि कितनी एनर्जी दी पर कूलम को, वो कहलाती है पोटेंशियल, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, उससे r दूरी पर अगर एक टेस्ट चार्ज को लाके खड़ा करना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये अपन नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। यहां तक अपने नोट्स बना लीजिएगा। गुड बाय।